नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे आज बिहार के शराबबंदी कानून की। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून इस मकसद के साथ लाया गया था कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही ऐसा लगता है कि शराब माफिया और मजबूत हुए हैं। हालात यूँ हैं कि शराब माफिया दिनों दिन मजबूत हुए हैं और शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में शराब का कारोबार अवैध तौर पर फल फूल रहा है। और यूँ समझ लीजिए कि जिसको शराब की ज़रूरत है वो ज़्यादा कीमतों पर शराब खरीद लेता है और नतीजा ये होता है कि शराब माफियाओं को पैर पसारने का मौका मिल जाता है। और इन सब के बीच नौबत आती है जब खबर आती है कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। आपको याद होगा कि दिवाली के आसपास पिछली जो कुछ मुश्किल से कुछ दिन गुजरे हैं वहाँ पर स्थिति ये थी कि 40 से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब पीने से मर गए। अब सोचिए कि अगर शराबबंदी कानून लागू है और सख्ती के साथ लागू है जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, तो फिर ये कानून लागू होने के बाद जहरीली शराब बंद कैसे रही है। शायद इन्हीं सब वजहों से हालात को लेकर कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सरकार के अंदर से आ रही है कि शराबबंदी कानून को ही हटा देना चाहिए। और ये कहने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी से आते हैं। और उनका कहना है कि जिस मकसद के साथ शराबबंदी कानून लागू किया गया था वो मकसद पूरा हुआ ही नहीं। और सच पूछिए तो सरकारी तंत्र के साथ गठजोड़ करके शराब माफियाओं ने इसका फ़ायदा उठा लिया। यानी शराबबंदी कानून सच पूछिए तो पूरी तरीके से अमल में आया ही नहीं। और अगर अमल में आता तो शराबबंदी की स्थिति ये नहीं होती कि शराबबंदी कानून लागू है और दूसरी तरफ से माफिया अपना फ़ायदा उठाए जा रहा है। कुल मिलाकर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि शराबबंदी लागू रहती है और लोग शराब खरीद लेते हैं। इन सब चीज़ों की और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सख्ती के मूड में तो है। नीतीश कुमार की अगर मंशा समझे और नीतीश कुमार की राय को समझे तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि शराबबंदी कानून न सिर्फ लागू रहे बल्कि सख्ती के साथ लागू रहे। उनके सख्त रवैये का ही नतीजा है कि हाल फिलहाल में पुलिस शादी पार्टियों में जाकर भी छापेमारी करने लगी है। नतीजा वहाँ गाहे बगाहे शराब पीने वाले शराबी तो नहीं कह सकते, उनको यूँ समझ लीजिए कि जो बारात में आए हुए लोग हैं जो वो लोग पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन इससे माफियाओं पर कोई फर्क ना पड़ रहा। तो फिर शराबबंदी कानून क्या सिर्फ इस तरीके से लागू होगी? अलग अलग राय हैं लोगों के। और सच पूछिए तो शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है आलोचना के घेरे में आ गई है। किसी दुल्हन के कमरे में जाकर आप तलाशी लेते हैं, किसी शराब को खोजने के लिए आप सीधे सीधे शादी पार्टियों में पहुंच जाते हैं। जाहिर तौर पर शादी एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में पुलिस का आना अमूमन किसी को अच्छा नहीं लगता। खास तौर पर जब दो पक्ष आपस में शादियां कर रहे हैं और पुलिस पहुंच जाए तो ऐसा लगता है जैसे रंग में भंग पड़ गया। लेकिन क्या कीजिएगा, असर ही कुछ ऐसा है नीतीश कुमार के सख्ती का कि पुलिस मजबूर होकर जाकर छापेमारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल ये है कि क्या शराबबंदी इस तरीके से सख्ती की जाए तो लागू हो जाएगी या फिर उस हरिभूषण ठाकुर विधायक महोदय की बात मानकर नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून ही हटा लेना चाहिए। दिलचस्प मसला है क्योंकि शराबबंदी लागू करने के फेवर में नीतीश कुमार जरूर हैं, लेकिन सरकार के अंदर ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोग हैं दबी जुबान से कहते हैं, खोल कर ना बोलते हैं कि शराबबंदी कानून हट जाना चाहिए। जाहिर है शराबबंदी कानून हटता है तो इसके अपने फ़ायदे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ा राजस्व मिल सकता है जिससे उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को खास तौर पर बहुत लंबे समय से मिलता आ रहा है और शराबबंदी लागू होने से जैसा कि नीतीश कुमार और सरकार भी बोलती है कि कई सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, तो अगर इसको फिर से लागू कर दिया जाए तो क्या फिर अपराध का बढ़ावा नहीं मिलेगा?
ये सब समझने की बात है। निश्चित तौर पर यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि शराबबंदी लागू की जाए, जो है पहले से ही लागू, उसको जारी रखा जाए, या फिर सरकार के अंदर जिस तरीके की आवाज़ें उठ रही है उस पर विचार किया जाए। लेकिन इन सब के बीच असली मसला ये है कि क्या शराबबंदी लागू रहे या फिर नहीं लागू रहे। दोनों ही सूरत हालों में शराब के अवैध माफिया जो हैं, जिस तरीके से अवैध तौर पर उन्होंने धंधे जमा रखे हैं, और सरकार चाहे जितनी सख्ती करें वो अपना काम कर ही लेते हैं, उन पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये एक प्रश्न है। क्योंकि शराबबंदी लागू नहीं थी तब भी ये अवैध तौर पर माफिया अपना कारोबार कर रहे थे, और कानून लागू है उसके बावजूद भी ये कारोबारी अपना शिकंजा कसे हुए हैं। ये जरूर है कि छापेमारी होती है, सख्ती बढ़ती है, तब जाकर ये लोग कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा ये होता है कि जैसे ही पुलिस ढीली पड़ती है, प्रशासन तंत्र ढीला पड़ता है, कारोबारी फिर से पनपने लगते हैं। ये सालों से होता आ रहा है। हालांकि 5 साल से ऊपर हो गए शराबबंदी कानून को लागू किए हुए, लेकिन इन सब के बीच सच पूछिए तो अप्रैल 2016 में सरकार ने लागू किया था। तो इन सब के बीच असली मसला ये है कि सरकार को करना क्या चाहिए। क्या विधायक महोदय या बीजेपी के अंदर जो आवाज़ उठ रही है उसकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर जो परिस्थिति पहले से चलती आ रही है इसको जारी रखा जाना चाहिए। आप भी सोचिए और राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।